जिन भी कैंडिडेट्स को 2025 में बीएड करना है ना, जिनको 2025 में बीएड करना है, उन सब लोगों के लिए जो COQP 03 वाला पेपर कोड है ना, CUET का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो CUET का पेपर कोड है, COQP 03 का जो पेपर कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो यार, जब तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है ना, तब तक तुम्हारे दिमाग में जानते हो क्या आ रहा होता है? अरे सर हमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अरे सर हमको तो BHU में एडमिशन लेना है, अरे सर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है, अरे सर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है, सर हमको ना जामिया में एडमिशन लेना है, सर मेरे घर वाले हमको अपने घर से दूर नहीं भेजेंगे, इसलिए हमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बीएड करना है। देखो यार, तुम्हारी इच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने की है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने सोचा वाह 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 वाह, जिले इलाई ने सोचा है बीएड करने के लिए टीचिंग में करियर बनाएंगे और देश के युवाओं का बहुत भला करने वाले हैं, टीचर बनने के लिए तो बिछाया जाए इनके लिए लाल कारपेट, एकदम इनका स्वागत किया जाए कि साहबजादे ने सोचा है कि बीएड करेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहां एडमिशन होगा कि नहीं होगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो, अगर वो ढंग की यूनिवर्सिटी होगी तो वहां पर एडमिशन होना मुश्किल होता है। यही रीजन है कि वो यूनिवर्सिटी ढंग की यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज एडमिशन कहां हो पाएगा? देखिए यार, वही रीजन है कि वो एक ढंग की यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज वहां सबका एडमिशन हो रहा होता ना। नॉर्मली वो ढंग की यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि वहां पर एडमिशन कहां हो पाएगा इजिली, वहां पर इजिली एडमिशन नहीं हो पाएगा। कि अगर ढंग की यूनिवर्सिटी है तो वहां इजिली एडमिशन नहीं होगा। इस बात को समझिए, किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करना होगा, वो ढंग की यूनिवर्सिटी है तो आसानी से एडमिशन नहीं होगा। जामिया से बीएड करना होगा, ढंग की यूनिवर्सिटी है तो आसानी से एडमिशन नहीं होगा। BHU है, ढंग से अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो नहीं होगा। NCERT RI में ढंग से आपको बीएड कर मतलब एडमिशन लेना है, ढंग से बीएड करना है, या ढंग की यूनिवर्सिटी है तो बेसिकली वहां पर एडमिशन नहीं होगा आपका इतना ईजी वे आउट। तो प्लीज इस बात को समझिए कि आप कहीं से बीएड करना चाहते हो, दैट डजंट मीन कि वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये रियलाइजेशन कैंडिडेट को कब होती है? जुलाई अगस्त के महीने में होती है। ये बात मैं अपने आप को पास्ट 5 से 6 ईयर से मैं बीएड के बच्चों को पढ़ाता हूं, उतने तजुर्बे से मैं बता रहा हूं। ठीक है, पास्ट 5 to 6 ईयर से मैं बीएड के बच्चों को पढ़ाता हूं, उतने तजुर्बे से मैं बता रहा हूं। ये रियलाइजेशन आपको जुलाई से अगस्त के मंथ में होगा कि अबे यार मेरा तो इस साल एडमिशन ही नहीं हो रहा है, मेरा तो यार 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा। तो CUET का फॉर्म फिल करते समय ना सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांग रिकमेंडेड रहता है कि COQP 03 का पेपर कोड का पेपर देना ही देना है। ये अपने लिस्ट में आप जरूर से रखिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा DU का होगा, BHU का जिसको एडमिशन लेना होगा, DU में एडमिशन लेना होगा, जिसका लैंग्वेज पेडागोजी होगा, मैथ होगा, सोशल साइंस होगा, तो ये लोग COQP 03 वाला ऑफन पेपर कोड नहीं चूज करते हैं। लेकिन तुमको COQP 03 का पेपर कोड चूज करना है। क्यों चूज करना है उस बात को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। देखो, अभी जो फॉर्म फिल हो रहा है वो फॉर्म फिल हो रहा है CUET का। ठीक है, CUET की फॉर्म फिलिंग में क्या आप कर रहे हो? अलग अलग पेपर का पेपर कोड का आप बेसिकली पेपर दे रहे हो। CUET का आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो CUET का क्या काम है? CUET का काम केवल और केवल एग्जाम करवाना है। आई विल क्लियर अगेन, CUET कोई यूनिवर्सिटी नहीं है भाई। CUET केवल एग्जाम है जिसका नाम ही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET का काम क्या है? केवल और केवल एग्जाम करवाना। वो केवल और केवल एग्जाम करवाएगा। तो एग्जाम क्या करवाएगा? CUET में 157 तरीके के अलग अलग पेपर कोड है जिसका ये पेपर करवाता है। उसी 157 में से एक पेपर कोड है COQP 03। तो बेसिकली होता क्या है, तुम कौन से पेपर कोड का पेपर दोगे, तुम्हारे आगे एक प्रश्न होगा ना कि तुम कौन से पेपर कोड का पेपर दोगे। यह बात कैसे डिसाइड होगा कि आपको कौन से पेपर कोड का पेपर देना है? यह बात डिसाइड होगा कि तुमको कौन सी डिग्री लेनी है। यह बात डिसाइड होगा इस बात से कि आपको कौन सी डिग्री लेनी है। ठीक है, आपको क्या बीएड का डिग्री लेना है, आपको क्या BLIS का डिग्री लेना है, या फिर आपको PG इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पोल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, किसमें आपको डिग्री लेना है। यह बात डिसाइड होती है इस बात से कि आपको कौन सा डिग्री लेना है। आपको जो सा डिग्री लेना है, आपको वो डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में लेना है, सबसे पहला क्या डिसाइड होगा कि आपको कौन सा डिग्री लेना है। सबसे पहली बात क्या चूज करोगे? आपको कौन सा डिग्री लेना है। ठीक है, दूसरा बात आप क्या चूज करोगे? आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। उस डिग्री को लेने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहली बात आपको कौन सा डिग्री चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। अब मान लो मैं चूज कर लेता हूं कि मुझे लेना है PG इकोनॉमिक्स में एडमिशन। ठीक है, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी आप ले लो।
मुझे पीजी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो पीजी इकोनॉमिक्स क्या हो गया, मेरा डिग्री हो गया। दूसरा मैं क्या डिसाइड करूंगा, भैया पीजी इकोनॉमिक्स कहां से करोगे, सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूंगा पीजी इकोनॉमिक्स। तो अब मैं जाके देखूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पीजी इकोनॉमिक्स में कैसे एडमिशन लेती है। तुमको पता चलेगा अरे यार वो तो सीयूईटी से एडमिशन लेती है। तो तुमको क्या देखना होगा, सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेती है, तो उस पर्टिकुलर पेपर कोड का पेपर आपको जाके सीयूईटी का फॉर्म फिल करके देना होगा, ठीक है। और अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को नहीं पता है कि कोई अभिलाष सिंह नाम का व्यक्ति है जो सोच रहा है कि पीजी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है। तो जब आप ये सीयूईटी का फॉर्म वॉर्म फिल कर लोगे, सारा कुछ पेपर कोड का एडमिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करती हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपना फॉर्म रिलीज करती है। डीयू अपना फॉर्म अलग रिलीज करेगा, बीएचयू अपना फॉर्म अलग रिलीज करेगा, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म अलग रिलीज करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपना फॉर्म अलग रिलीज करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना फॉर्म अलग रिलीज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब अपना अपना फॉर्म अलग अलग रिलीज करेंगी, ठीक है। बस जब ये फॉर्म रिलीज करेंगी ना, और इस डीयू में जब डीयू अपना फॉर्म रिलीज करेगा तो मैं अप्लाई करूंगा कि भाई मुझे पीजी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है। तो डीयू क्या बोलेगा कि अच्छा तुमको पीजी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो क्या तुमने सीयूईटी का एक हाइपोथेटिकल पेपर कोड ले लेते हैं HUE1, ठीक है। हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक्स में सीयूईटी में किस पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलेगा कि अभिलाष सिंह क्या आप HUE1 वाला पेपर कोड का पेपर दिए थे सीयूईटी का, तो मैं बोलूंगा यस, मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी इकोनॉमिक्स में कौन से पेपर कोड से एडमिशन देती है, तो मैं HU1 वाला पेपर कोड सीयूईटी का दिया रहूंगा। तो यहां पर जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए होंगे पीजी इकोनॉमिक्स से, सबका HUE1 वाले पेपर कोड का स्कोर चेक किया जाएगा सीयूईटी का, और उसी बेसिस पे बन जाएगा मेरिट, ठीक है। वापस से बात को एक्सप्लेन करता हूं मैं, सीयूईटी का पेपर कोड CUQP03 क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए वापस मैं बात को एक्सप्लेन करता हूं कि सीयूईटी का CUQP03 वाला पेपर कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम पेपर दे रहे हो सीयूईटी का, ठीक है। तुमने क्या डिसाइड किया कि तुमको कोई डिग्री लेना है, ठीक है। तुमने क्या डिसाइड किया कि उसको किस यूनिवर्सिटी से फिल करना है। लेकिन तुम अगर मान लो डिसाइड करते हो कि मुझे डीयू से लेना है, बीएचयू से लेना है, CUJ से लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से लेना है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन तुम इसमें से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो मुझे नहीं पता। ये तुमको पता है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, तुमको पता है कि तुम बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट में वो है। तो तुम लेट्स से कि अब तुम डिग्री क्या लेना चाहते हो, तुम डिग्री लेना चाहते हो बीएड का। तो तुम भविष्य में बीएड में एडमिशन लोगे तो तुम अभी जाके चेक कर लोगे कि बीएचयू वाले अपने बीएड में कौन से पेपर कोड से एडमिशन देते हैं। तो तुमको दिखाई देगा अबे यार बीएचयू वाले तो बीएड में एडमिशन CUQP04, CUQP05, CUQP06, CUQP07 डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर लेके एडमिशन दे रहे हैं। फिर तुम नोटिस करोगे यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तुम क्या चीज नोटिस करोगे कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोई बच्चा CUQP03 वाला पेपर कोड दिया है तो उसी से हमारे यहाँ एडमिशन ले ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, भैया हमारे यहाँ भी सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइडेड है कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन देते हैं। CUQP03, 4, 5, 6, 7 सभी पेपर कोड से एडमिशन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको बीएड की डिग्री लेनी है, प्रायोरिटी हमारा ये है। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको डीयू में एडमिशन लेना है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा कि जिले लाई ने सोचा भैया डीयू में एडमिशन चाहिए तो वो आपको चल के डीयू में एडमिशन दे रहे हैं, वो आपको नहीं देंगे। कोई गारंटी नहीं है कि आप बीएचयू में एडमिशन सोच रहे हो तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा आपका अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में। जब कोई गारंटी नहीं है और तुम्हारा ये बहुत क्लियर है कि जिस डिग्री में तुमको एडमिशन लेना है वो है बीएड, तो तुमको क्या देखने की जरूरत है कि तुम सीयूईटी का जो बीएड का पेपर कोड है उसका पेपर तुम दे के रखे रहो अपने पास। तो सीयूईटी में CUQP03 वाला जो पेपर कोड है ना, इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज अपने यहां बीएड में एडमिशन CUQP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन दे रही हैं। 99% यूनिवर्सिटीज अपने आप बीएड का CUQP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन दे रही हैं आपको। तो तुमको तो पता नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन डीयू में होगा या बीएचयू में होगा या कौन से में होगा, और तुमको ये बात पता है कि 99% यूनिवर्सिटीज बीएड के लिए CUQP03 वाला पेपर कोड फॉलो करेंगी।
ये बात हमको क्लियर है कि 99% यूनिवर्सिटी COQP 03 वाला ही पेपर कोड फॉलो करेंगी बीएड में एडमिशन की। तो आज जब मैं CUET का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए मैं चुपचाप COQP 03 का पेपर देकर रख लूंगा। क्यों कर लूंगा? ताकि भविष्य में कल को मेरा एडमिशन DU में ना हो, कल को मेरा एडमिशन BHU में ना हो, और मुझे लगे कि यार अगर मेरा बीएड में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा ईयर ड्रॉप हो जाएगा। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जब आपको एडमिशन लेना रहेगा तो वो बोलेगा भाई क्या तुम COQP 03 का पेपर दिए थे? अगर दिए थे तभी मेरा फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये जो बात है ना 99% यूनिवर्सिटीज में यही लागू होगा, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, BBDU और फिर दयाल बाग जो इंस्टीट्यूट है आगरा में, सब में देखोगे सब के सब 99% केसेस में COQP 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अभी तुमको CUET का फॉर्म फिल करना है और पेपर देना है, तो अभी तुम COQP 03 का फॉर्म फिल करो और पेपर दो, ठीक है। और भविष्य में कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ये नहीं पता, तो सिंस COQP 03 का पेपर दिए हो तो भविष्य में सभी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा। और यही रीजन है कि वाई COQP 03 इज सो इंपॉर्टेंट, और जिनको BA 2025 में एडमिशन लेना है वाई दे शुड गिव द पेपर और एग्जाम ऑफ COQP 03। एंड हाँ, आखिरी बात कि COQP 03 को कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, एक दिल्ली बाइट्स नाम का आपको ऐप मिलेगा, इसको इंस्टॉल करना। ऐप में सबसे टॉप में एक आइकन आ जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन, इस आइकन को ओपन करिएगा। सबसे टॉप में आपको COQP 03 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको मात्र 3999 में, जिस पर डिस्काउंट वगैरह भी आता रहता है, ऑफर वगैरह भी आता रहता है, सिर्फ 3999 में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जितना COQP 03 का मटेरियल इसमें दिया गया है इतना पर्याप्त है आपके COQP 03 में सिलेक्शन के लिए एंड वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने के लिए। एंड इस वीडियो के लिंक में नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको 2025 में देना है या ऑनवर्ड्स देना है तो डू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेष।